अभी सर दो। हाँ जी स्माइल दे दो यार। आप शारदा जी। हाँ जी। अच्छा, आपके बेटे का फोन आया था मेरे पास, आपके बारे में बता रहा था। आइए, आपका वेलकम है। कहिए, बैठिए। मुझे मेरे बेटे ने यहाँ 1 हफ्ते के लिए भेजा है। आपसे बात हुई होगी हाँ, मेरी बात हुई थी। तो मुझे उन्होंने यहाँ भेजा है 1 हफ्ते के लिए। कोई बात नहीं। हाँ, मेरी भाभी। आइए, मैं आपको आपके से मिलाती हूँ, सामान लेके चलिए। शर्मा जी, ये हमारे आश्रम में नए मेंबर्स हैं, आप इनका ध्यान रखिए। आप बैठिए। नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। ओह नमस्ते, मेरा नाम शारदा है। मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ आई हूँ। वो क्या है ना, मेरा बेटा घर की शिफ्टिंग में बिजी है तो उसने 1 हफ्ते के लिए मुझे यहाँ भेजा है। ओह, तो आपका बेटा करता क्या है? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे मैं फोन लगाना तो भूल गई कि वो घर पहुँचा कि नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल करिए, हाँ जरूर करिए। हेलो, हाँ बेटा, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि तू घर पहुँचा कि नहीं, खाना खा लिया ठीक से। अरे फोन काट दिया उसने। हेलो। आजकल के बच्चे भी ऐसे हैं, बात भी नहीं करना चाहते, फोन ही काट दिया। अभी फोन काट दिया। बहुत गलत। चलिए ठीक है। कोई बात नहीं, मैं बात करती तो क्या कहा आपके होनहार बेटे ने? हाँ 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 हाँ। थोड़ी देर में फोन करता हूँ कहकर रख दिया उसने। देखो जी, मैं यहाँ सालों से रह रहा हूँ और मैंने यहाँ देखा है सब लोग ने, जितनी जल्दी आप इस जगह को अपना लेंगी उतनी ही जल्दी आपको फायदा होगा। कैसी बातें करते हैं आप? मेरा बेटा वैसा बिल्कुल नहीं है। अभी आता ही होगा। बहुत प्यार करता है मुझे, और मैं कैसे दूर रह सकती हूँ अपने बेटे के बिना? बिल्कुल नहीं। अरे शारदा जी, मैं आपको कह रहा हूँ ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है। आप यहाँ रहिए, यहाँ देखिए कितनी शांति और सुकून है, और तो और खाना भी टाइम से मिल जाता है। मैं तो कहता हूँ कि कुछ दोस्त भी बन जाते हैं इसी चक्कर में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कीर्तन भजन करिए और अपना टाइम पास करिए, बस और कुछ नहीं चाहिए इस उसमें। देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह रही हूँ। आप ना मुझसे जलते हैं क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा और आप हैं कि आपको कोई पूछता तक नहीं है। मुझे तो बस इस बात की टेंशन है कि वो मेरे बिना रह कैसे पा रहा होगा। चलिए चलिए, फोन करके पूछ लीजिए। शारदा जी, 15 दिन हो गए, आपके बेटे का कोई फोन नहीं आया। हाँ, पता नहीं, आज के बच्चों का कुछ पता नहीं होता। मैं बात करके देखती हूँ। हेलो, काट दिया। अरे रहने दीजिए शारदा जी, रहने दीजिए, वो नहीं उठाने वाला फोन। हेलो, हाँ बेटा, हाँ बेटा, वो तू भूल जाता है। 15 दिन हो गए तू आया नहीं लेने के लिए। जल्दी से आना। काट दिया। काट दिया। नहीं, बार बार फोन ही काट देता है। आजकल के बच्चों के पास टाइम ही नहीं है। पता नहीं कैसे करें। 1 वीक के लिए छोड़ के गए थे और अब फोन भी नहीं उठाते। शारदा जी, आपको मेरी बात तो बुरी लगती होगी, पर जितनी जल्दी आप इस जगह को समझ ले, मैं तो अब भी कहता हूँ बर्दाश्त करिए और यही अपना नसीब समझ के इसको समझ लीजिए। नसीब होगा आपका, नसीब होगा आपका। मेरा बेटा नहीं है वैसा, और मुझे तो बस यही टेंशन रहती है कि माँ वो कैसे कर रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, क्या कर रहा होगा। मुझे तो सारा दिन यही टेंशन है। माँ बाप को रहती है। लेकिन मेरा बेटा वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो देखना जल्दी आएगा, बहुत बिजी होगा, किसी काम में लगा होगा, उसको टाइम नहीं मिल रहा होगा। देखिए शारदा जी, मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पे चाहता हूँ कि आपका बेटा आए और आपको यहाँ से ले जाए। और लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि एक बार जो इस वृद्ध आश्रम में आ जाता है वापस नहीं जाता है। आप ना बेकार की बातें करते हैं। देखिए, मैं उसको अभी फोन लगाती हूँ, वो यहाँ आएगा और मुझे लेके जाएगा। वो आज ही लेके जाएगा। अभी बात करती हूँ। करिए बात, देखिए बताएगा ही नहीं आपका बेटा कौन। शारदा जी, 45 दिन हो गए, आपके बेटे का तो ये रिप्लाई कोई जवाब नहीं, कभी फोन नहीं। शायद बिजी रहा होगा। इतना भी क्या बिजी हो गए? हाँ माँ,
कह रही हो? हेलो। हाँ माँ बोलिए, क्या कह रही हो? बेटा 45 दिन हो गए, तू कब आएगा लेने के लिए? माँ तुमसे कहा तो था कि 4 दिन यहीं रहो, अभी और कुछ दिन आप यहीं रहिएगा। नहीं, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं आज- माँ, कह तो दिया आपसे, नहीं, आप आज वहीं नहीं रहिए। आएगा। मेरे को अभी काम है, तो प्लीज अभी माँ आप थोड़े से दिन के लिए वहीं रहिए। नहीं, adjust करोगे। हाँ माँ, एडजस्ट करिएगा और वहीं रहिएगा। क्या हुआ शारदा जी? कुछ नहीं कह सकते आजकल के बच्चों का। माँ बाप दिन भर मेहनत करके पढ़ाते हैं उनको, और वो माता पिता को ऐसे वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। चलो मेरे बेटी की फोटो चलिए चलिए चलिए, मैं पहले फोन करती हूँ, एक फोन करके मैं देखता हूँ। हेलो, दादाजी फोन नहीं उठा रहे। हाँ, मेरे बेटी का फोटो ले दीजिए। ट्राई करिए ना। शारदा जी नहीं उठा रहे। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, क्या है ये? मैं पहली बार नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई आके लेकिन शारदा जी की तरह कोई तड़प तड़प के मर रहा है। नहीं तो समझ में नहीं आता लोग इतनी उम्मीद क्यों पाल लेते हैं, जब उनको पता है कि उम्मीद से क्या होता है, केवल दुख ही मिलता है। अरे मैं तो कहता हूँ बच्चे हमें छोड़ के क्यों जाते हैं वृद्धाश्रम में तल तल के मरने के लिए। भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना करे। अरे कोई है क्या, जाके बुला के लाओ इसके बेटे को। अब कहो कि 1 हफ्ता हो गया है तो इनका सामान है, इनको ले जाए। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए फिर से जेब में डाली हो